प्यारे सुपात्र दानाड्य भवे धनेड्या धनम प्रभावात् प्रकरोति पुण्यम पुण्यम प्रभावात् स्वर्गे प्रयान्ति पुनर्धरेड्या पुनरेव दानी। अगर आप सुपात्र को दान करेंगे प्यारे तो धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा तो धर्म भी बढ़ेगा, और धर्म बढ़ेगा तो आप स्वर्ग जाएंगे, और फिर जब स्वर्ग से आएंगे तो फिर धनी बनेंगे और फिर दान करेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे। लेकिन कुपात्र दानाड्य भवे दरिद्री दरिद्रम प्रभावात् प्रकरोति पापम पापम प्रभावात् नरके प्रयान्ति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। अगर कोई कुपात्र को दान करता है प्यारे तो जीव के पास धन बढ़ता नहीं है, दरिद्रता आती है, और जब दरिद्रता आती है तो जीव पाप करता है, और पाप करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है, और नरक जाता है, नरक से नीचे गिरता है तो फिर से गरीब दरिद्र घर में जन्म लेता है, और दरिद्रता करते हुए पाप करता है, फिर नरक जाता है, यही उसकी गति हो जाती। तो कहने का भाव यह है प्यारे, दान तो करो लेकिन हमें किसे दान देना चाहिए, सुपात्र देख लो, सुपात्र विचार करना परम आवश्यक है। अब प्रश्न आता है महाराज सुपात्र और कुपात्र हम कैसे जाने कि सुपात्र कौन है और कुपात्र कौन? प्यारे अगर आप 10 रुपया दान करते हो तो कम से कम 2 रुपया की तो अगरबत्ती लगाई जाए आपके नाम की भगवान को, और पतों पर है कि 10 ही सरकारी मदरा की दुकान पे खर्च हो गए, तो उन 10 का दान देने से आपको हानि ही है, दरिद्र ही आएगी, दरिद्रता ही आएगी, धन बढ़ेगा नहीं। कोई भी अच्छी वस्तु साफ पात्र में रखना चाहिए, जैसे घी हो तो घी किस पात्र में रखेंगे आप? फूटे बर्तन में रखेंगे? गंदे बर्तन में रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि घी पवित्र है, तो दान भी पवित्र है और सुपात्र में ही रखना चाहिए। अगर कोई भूखा आता है तो उसे भोजन कराओ, अपने सामने कराओ, जा नहीं के कर लियो, ले महाराज 10 को ले जाओ, उसे भोजन कराओ ताकि वह धन का सदुपयोग हो सके, सुपात्र को प्राप्त